हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका भी एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम है तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि एसएससी अपने पिछले कुछ 2 से 3 साल में पूछे क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैटिक जी के का आपका बहुत ज़्यादा रोल रह रहा है आपके एग्ज़ाम में। 25 क्वेश्चन में से कम नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आ रहे हैं। ठीक है, तो वही हम देख रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले। ठीक है, ये स्टैटिक जी का टॉपिक है। इसके पहले हम 27 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसके पहले वाला वीडियोस नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। देखिए, आज क्वेश्चन कह रहा है कि निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के दौरान, क्या कह रहे हैं, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती है। क्या देती है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। ओसुरु पर्व, या फिर जगधात्री पर्व, या फिर कल्पतरु उत्सव, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया गया है गजान महोत्सव। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ओसुअरी पर्व। क्या? ओसुअरी पर्व। ठीक है, ओसुअरी पर्व जो होता है वो क्या होता है, कहाँ पे होता है? जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। जो घर का मुखिया होता है उसकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग स्टार लगा करके नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो कौन सा त्यौहार ऐसा है जो अमावस्या के दिन आयोजित करते हैं? महावीर जयंती, काली पूजा, होली या फिर दशहरा। और ये आपका एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आप लोग क्या आंसर लगाएंगे? जो काली पूजा है ना, उसे कब सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाया जाता है? तो काली पूजा को अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जल्लीकट्टू क्या है। अगर हम बात करें कि जल्लीकट्टू जो है ना वो क्या है, तो जल्लीकट्टू सांड को वश में करने के एक लोकप्रिय खेल है। ठीक है, अब आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जल्लीकट्टू जो त्यौहार है वो कहाँ पे मनाते हैं और किस उत्सव के दौरान इसे मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार है। दुर्गा पूजा जो है ना वो कहाँ का मुख्य त्यौहार है? तो दुर्गा पूजा कहाँ पे की जाती है? बेसिकली यहाँ पे जो है ना पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल राज्य है वहाँ पर दुर्गा पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है ईस्टर का त्यौहार निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए, जो ईस्टर का त्यौहार है वो किस दिन मनाते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है गुरुवार, शुक्रवार, या फिर रविवार, या फिर शनिवार। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जो ईस्टर त्यौहार है वो आपका कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके संडे के दिन। ठीक है, संडे के दिन मनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है? तो किसके बारे में बात की जा रही है कि कौन सा देश है जो प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है? तो चीन, रसिया, या फिर फिनलैंड, या फिर स्विट्जरलैंड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जो चाइना है ना वो बर्फ़ का सबसे बड़ा त्यौहार जो है ना वो आयोजित करता है चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें आपसे पूछ रहा है कि असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? देखिए, जो असम है ना, असम राज्य में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? असम में मनाते हैं बिहू। ठीक है, जो बिहू डांस होता है वो भी असम में होता है। असम में ही क्या मनाते हैं? बिहू मनाते हैं। अब यहाँ पे जो बोहाग बिहू है वो क्या है? फसल कटाई के दौरान इसे किया जाता है, ये उत्सव है। ठीक है, फसल कटाई के दौरान मनाने जाने वाला उत्सव है बोहाग बिहू। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, यानी कि आप लोग 34 जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? देखिए, जो डांडिया और गरबा है उन जैसे नृत्यों के साथ कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो नवरात्रि इसका आंसर हो जाएगा। नवरात्रि जो त्यौहार है ना वो उसी के दौरान डांडिया किया जाता है और गरबा किया जाता है। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है गुजरात में बेसिकली। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुख्यतः गुजरात में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसा कौन सा त्यौहार है जो जैनों के द्वारा मनाया जाता है, जो श्वेतांबर संप्रदाय होता है उसमें
8 दिनों का त्यौहार मनाते हैं और जो दिगंबर संप्रदाय होता है उसमें 10 दिनों का त्यौहार मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि पर्युषणु जो पर्व है, पर्युषणु त्यौहार जो है ना, उसको मनाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ का मेला लगता है। कुंभ के मेले का आयोजन क्षिप्रा नदी के घाट पर किस शहर में किया जाता है। देखिए जो क्षिप्रा नदी है जो उसके तट पर जो लगता है वो कहाँ पे लगता है, उज्जैन में, ठीक है, क्योंकि उज्जैन क्या है, क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। प्रयागराज में गंगा यमुना का जो संगम होता है वहाँ पर भी एक कुंभ का मेला लगता है। नासिक और हरिद्वार, हरिद्वार में किस नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि हरिद्वार में किस नदी के किनारे पर कुंभ का मेला लगता है। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे उज्जैन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुंभ का मेला कहाँ पर नहीं लगता है। जो कुंभ का मेला है वो कहाँ पर नहीं आयोजित किया जाता है, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जो सीपीओ परीक्षा हुई थी 2020 में, उसमें आपसे पूछा गया था। तो कुंभ का मेला बेसिकली 4 जगहों पर लगता है। एक तो आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, दूसरा आपका उज्जैन, तीसरा आपका हरिद्वार और चौथा नासिक, ठीक है। जो पुरी है ना इसमें नहीं लगता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि भारतीय होली कैसे मनाते हैं। देखिए जो भारतीय होली है ना वो कैसे मनाते हैं, ये मनाते हैं आपके एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2016 में हुई थी, उसमें आपसे पूछा गया था। देखिए दोस्तों, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिग्मो क्या है। तो अगर आप लोगों ने फेस्टिवल वगैरह पढ़े होंगे तो आपने जाना होगा कि जो सिग्मो फेस्टिवल है वो कहाँ पे होता है, गोवा में होता है। सिग्मो क्या है, गोवा का एक बसंत ऋतु का महोत्सव है, फेस्टिवल है। इस वजह से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि पूर्ण कुंभ मेला हर वर्ष के बाद बारी बारी से इन 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। देखिए जो कुंभ मेला होता है, पूर्ण कुंभ मेला हर कितने वर्षों के बाद लगता है। तो आप कहेंगे सर जी 12 वर्षों के बाद लगता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि भारत में जोन व्हील मेला, कौन सा मेला, जोन व्हील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि जॉन व्हील जो मेला है वो किस राज्य में मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है असम राज्य में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में स्थित है। देखिए जो पुष्कर मेला है उसका आयोजन कहाँ पे होता है, पुष्कर में किया जाता है। पुष्कर किस जिले में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा अजमेर जो है ना, अजमेर राजस्थान में, वहीं पर पुष्कर स्थित है, ठीक है। पुष्कर जिला, पुष्कर जो है ना अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नवकलेवर उत्सव किस राज्य में संबंधित है। अगर हम बात करते हैं कि जो नवकलेवर उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है, कौन सा उत्सव, नवकलेवर उत्सव, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पे मनाते हैं नवकलेवर उत्सव। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि त्यौहार महत्वपूर्ण समझा जाता है। देखिए जो उगादि फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो उगादि फेस्टिवल मनाते हैं कर्नाटक राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का जो राज्य है वहाँ पे नव वर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है, इसका नाम क्या है, तो आप लोग कहेंगे उगादि फेस्टिवल, ठीक है। उगादि फेस्टिवल इसका नाम है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष में आयोजित किया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं उज्जैन की, तो इसमें अगला कुंभ मेला जो है ना किस वर्ष में आयोजित होगा, 2028 में, ठीक है। 2028 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले कब हुआ था, तो 2016 में, क्योंकि 12 वर्ष के बाद इस लगता है ये मेला, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है। तो अगर हम बात करते हैं अम्बुबाची मेला, ये जो है ना किस राज्य में लगता है, तो असम राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा पशु मेला मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कि डूंगरी महोत्सव, दूसरा ऑप्शन है मणि महेश महोत्सव, मणि महेश मेला, या फिर तीसरा ऑप्शन है अश्विन मेला, चौथा ऑप्शन है नलवारी मेला। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, जो नलवारी मेला है वो कहाँ पे मनाते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाते हैं। और ये एक तरीके का क्या है, पशु मेला है, ठीक है, पशु मेला है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा केरल का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। तो देखिए जो केरल है ना, केरल में कौन सा मनाते हैं, तो केरल में एक मनाया जाता है ओणम त्यौहार। ओणम जो है ना वो केरल में मनाते हैं, उसी के दौरान नौका दौड़ होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नौका दौड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है कह रहा है कि पोंगल, दूसरा कह रहा है गुरु पूर्णिमा, ईस्टर, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ईद उल फितर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोंगल त्यौहार। कौन सा, जो पोंगल त्यौहार है वो कहाँ पे मनाते हैं, तो तमिलनाडु जो राज्य है उसमें मनाया जाता है। और ये संबंधित किससे है, इसमें फसलों की जो कटाई होती है उस टाइम पर इसे मनाया जाता है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊँटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान का एक मेला होता है जिसमें क्या होता है, ऊँटों का व्यापार होता है और उसका एक प्रमुख आकर्षण केंद्र होता है, ठीक है। तो राजस्थान का एक मेला कौन सा है, तो आप कहें कि जो पुष्कर मेला है राजस्थान के अजमेर ज़िले में लगता है। कौन सा, अजमेर ज़िले में, ठीक है, अजमेर ज़िले में ये लगता है। और इसमें क्या होता है, ऊँटों का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट आंसर है। सोनपुर मेला आपका बिहार में लगता है और सूरजकुंड मेला आपका कहाँ पर लगता है, तो ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि केंडुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें जो केंडुली उत्सव है वो किस राज्य में मनाते हैं, तो इसे मनाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। देखिए अम्बुबाची मेला अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि असम राज्य में मनाया जाता है, और असम राज्य में मनाया जाता है तो कामाख्या माता मंदिर जो है ना वो असम में स्थित है, और असम राज्य में कामाख्या जो माता मंदिर है ना वहीं पर इसे जो मेला अम्बुबाची मेला है वहीं पर लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है। देखिए जो गुजरात में एक मेला लगता है जिसका नाम है माधवपुर मेला, और ये किसकी याद में मनाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की याद में इसे मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। देखिए जो भगोरिया फेस्टिवल है वो बेसिकली अपना मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, और ये जो भगोरिया फेस्टिवल है किस जनजाति के द्वारा मनाते हैं, तो इसे मनाया जाता है भील जनजाति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इनमें से भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है। हाथी उत्सव जो है ना वो किस राज्य में मनाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, जो हाथी उत्सव है ना वो कहाँ पे मनाते हैं, जयपुर में मनाते हैं, यानी कि राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान राज्य में मनाते हैं, और हाथी उत्सव कब मनाया जाता है, तो होली के टाइम पर, ठीक है, होली के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है कि किस वर्ष सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को
किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया है? राज्य उत्सव, तो देखिए जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो बेसिकली कहाँ पे मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना वो बेसिकली कहाँ पे मनाते हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग बोला गया है कि किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर आपका उड़ीसा होगा। ठीक है, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर हॉर्नबिल आता है केवल तो हॉर्नबिल आपका नागालैंड हो जाता है। ठीक है, इसी में ऐसे कन्फ्यूज़न जनरेट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? कौन से उत्सव की बात हो रही है? तारपा उत्सव। देखिए जो तारपा उत्सव है किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाते हैं? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादर और नगर हवेली जो है ना वो उसमें मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित के बीच समानता है। जो मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी और बैसाखी, ये चारों क्या हैं? मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी, ये सभी क्या हैं? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर भारत के सभी पर्व हैं, सभी पर्वों के नाम फसल की कटाई से संबंधित हैं, या फिर तीसरा कह रहा है कि सभी पर्व जनवरी के महीने के लिए है, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा जो सभी पर्व है ना उनका संबंध किससे है? फसल की कटाई से इनका संबंध है, फसल की कटाई के नाम है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लोसुंग त्यौहार कहाँ का एक लोकप्रिय त्यौहार है? अगर हम बात करते हैं जो लोसुंग त्यौहार है, इसको हटा सकते हैं आप लोग। जो लोसुंग फेस्टिवल है, लोसुंग फेस्टिवल वो कहाँ पे मनाते हैं? कहाँ पर मनाया जाता है लोसंग फेस्टिवल? तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो सिक्किम राज्य है यहाँ पर लोसंग फेस्टिवल मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? तो अगर हम बात करते हैं कि जो मिंजर मेला है वो किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? कौन सा मेला? मिंजर मेला। तो मिंजर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी, कौन सा? मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए जो मी डैम मी फी जो उत्सव है वो किस समुदाय के द्वारा मनाते हैं? किस समुदाय ने इसे मनाया है? तो आपका आंसर होगा ताई अहोम। कौन सा? ताई अहोम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है माधवपुर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? तो अगर हम बात करते हैं जो माधवपुर मेला है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? पहला तो ऑप्शन कह रहा है कि गुजरात में, दूसरा कह रहा है मध्य प्रदेश, तीसरा आपके सामने उत्तर प्रदेश, और फोर्थ आपसे बिहार कह रहा है। तो माधवपुर मेले की बात करते हैं हम, तो जो माधवपुर मेला है वो कहाँ पे लगता है? गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात में लगता है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथाड़ू, विशु और विशुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? देखिए जो उगादी फेस्टिवल है, अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, जो उगादी फेस्टिवल है वो एक नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। उसी तरीके से बिहू भी एक नया साल के रूप में मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा भी, पुथाड़ू भी, विशु और विशुआ संक्रांति। ठीक है, तो ये सभी क्या है? एक नए साल है। भारत अपना अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है नव वर्ष को। जैसे अपना उगादी अभी कर्नाटक देख के आए हैं, गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र में, इस तरीके से बिहू आपका असम में। ठीक है, ऐसे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? देखिए जो कर्नाटक में एक त्यौहार होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक में एक कौन सा त्यौहार होता है? कंबाला फेस्टिवल। ये इसमें भैंसों की दौड़ कराई जाती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये भी याद रख लीजिए कंबाला फेस्टिवल कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। ठीक है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है?
देखिए जो उड़ीसा में एक यात्रा होती है जिसका नाम है धानु यात्रा, तो ये धानु यात्रा जो है ना वो भगवान विष्णु के किस अवतार को समर्पित है, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस परीक्षा 2021 का क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग आंसर क्या लगाएंगे, भगवान श्री राम, भगवान वामन, या फिर भगवान बराह, और या फिर भगवान श्री कृष्ण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। धानु यात्रा जो यात्रा है ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि मिट्टी के छींके मारना और खेतों में दौड़ना, एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाली भैंसों के साथ दौड़ना, कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है। तो मैंने अभी बताया था कर्नाटक में कम्बाला त्यौहार होता है, इसी में भैंसों की दौड़ होती है और उसमें ये सब चीज़ें की जाती हैं, इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं ये की जाती हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि मकर संक्रांति क्या है। देखिए जो मकर संक्रांति है उसे क्या कहते हैं, फसल काटने का उत्सव, चंद्र ग्रहण, पतंग महोत्सव, या फिर कठपुतली का तमाशा। तो मकर संक्रांति जो है ना वो फसल काटने का क्या है, एक त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फसल काटने का क्या है, एक त्यौहार है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मकर बिलक्कू उत्सव भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं जो मकर बिलक्कू उत्सव है वो भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या फिर केरल। तो आंसर क्या होगा इसका, केरल राज्य में मकर बिलक्कू त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछ रहा है तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं जो तरणेतर मेला है वो किस राज्य में मनाते हैं, इसे मनाया जाता है आपका गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि मणिपुरी जो नववर्ष है उसे किस नाम से जाना जाता है, मणिपुर का जो नववर्ष होता है उसे किस नाम से जानते हैं। तो इसमें आप लोग चेरोबा जो है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस परीक्षा में पूछा गया था 2021 में जो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतरफलक है। तो ये कौन सा महीने में आयोजित किया जाता है, जो अपना एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव है वो किस महीने में आयोजित किया जाता है। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2022 में आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर क्या लगाएंगे, तो इसका आप लोग आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनवरी माह में इसे मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि कौन सा त्यौहार ऐसा है कि जो हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाते हैं, पहला ऑप्शन बनेश्वर मेला, हॉर्नबिल त्यौहार, या फिर बोगहिया विशु जनजातीय त्यौहार, या फिर भगोरिया त्यौहार। तो आपका जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो जो है ना हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड होते रहेंगे।